हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी के लिए अगर बात की जाए तो टोटल आज का जो मार्केट है वो बिल्कुल बुरी तरीके से क्रेश नजर आया है। अब यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स रिलेटेड जो अपडेट है वो कंपनी ने कल लेट इवनिंग को अपडेट साझा कर दिया था। इसके अलावा कंपनी ने इंटरम डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट कर दी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी इस रिजल्ट के दौरान इंटरम डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है। अब कितना डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली है वो भी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ आने वाले जो नंबर्स की जो डेट है वो क्या रहेगी और कंपनी के जो नंबर्स है उनकी आउटलुक कैसी नज़र आ सकती है, इन सब चीज़ों को भी कवर करने वाले हैं। साथ ही कंपनी का अभी के टाइम एक बड़ी ऑर्डर फिर से मिलती हुई नजर आई है। कंपनी के पहले से जो अमेरिका की जो जांच एजेंसी ने एलिगेशन वगैरह लगाए थे तो उसके ऊपर भी अपडेट यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। सबसे पहले प्राइस को लेकर बात कर ली जाए तो 3490 रुपये 10 पैसे पे आज की क्लोजिंग देखने को मिली। इंट्राडे का हाई 3572 रुपये 80 पैसे तक रहा, जो काफ़ी बेहतरीन रिवर्सल देखने को मिला था। इसके अलावा आज के सेशन में अगर यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम भी देखने को मिली, जबकि पिछले 5 सेशन में भी एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट बन चुका है 4% की रैली के साथ। 1 मंथ में अगर देखा जाए तो अभी भी लगभग 2.5% से देखिए गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जबकि 6 महीने के जो रिटर्न्स हैं वो आपको एज इट इज़ फिर रिवर्स होते हुए नजर आए हैं। कह सकते हैं कि जो इस कंपनी का रिकवरी मोड है वो ऑलरेडी ऑन हो चुका है। इस पर कंपनी के ऊपर मार्केट क्रेज का भी कोई असर देखने को नहीं मिलता है, और वही चीज़ अभी के टाइम देखने को नजर आई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ एक्सपर्ट ने इस पर अपनी राय साझा की है। अल्पावधि में जो है खरीदने लायक शेयर्स मेहता इक्विटीज ने के रियांक ने टाटा कैपिटल एमएक्सी के वारी एनर्जी के शेयर खरीदने का अभी के टाइम सुझाव दिया है। तो एक्सपर्ट अभी के टाइम इस पर काफ़ी अच्छे बुलिस देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे का जो रीजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिला है, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक रही, जबकि निफ्टी 50 25 और 277.25 पर यहाँ पे बीएसई सेंसेक्स पर यहाँ पे कारोबार करती हुई नजर आई। खुदरा मुद्रास्फीति घटकर यहाँ पे 1.54% पर आ चुकी है, लेकिन टैरिफ को लेकर अनिश्चितताओं ने निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया है, और विश्लेषक अभी के टाइम यानी कि अल्पावकालिक जो लाभ है उनके लिए टाटा कैपिटल एमएक्सीएक्स और एमसीएक्स और वारी एनर्जी के शेयर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। क्योंकि अभी के टाइम सबसे महत्वपूर्ण क्या देखने को मिल रहा है कि विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के कारण जो है अभी के टाइम सामान्य धारणा में सुधार हो रहा है, लेकिन टैरिफ से संबंधित अनिश्चितताएं अभी भी निवेशकों के विश्वास को प्रभावित कर रही है, और यही बड़ा रीजन है कि कंपनी में लगातार जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर यहाँ पे वारी एनर्जी पर एक संक्षिप्त विराम के बाद मजबूत बुनियादी बातों और ज़बरदस्त वॉल्यूम गतिविधि के सहारे जो है मजबूत दिखा रहा है, और यह शेयर अपने प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो एक जारी तेजी की पुष्टि करता है। 3532 रुपये से ऊपर बने रहने पर यह 3750 3850 तक पहुंच सकता है, जिस पर स्टॉप लॉस 34 रुपये पर रखा गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये चीज़ें मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल के लिए रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे आज के सेशन के वॉल्यूम से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे डिस्कशन अगर करें तो आज के वॉल्यूम से रिलेटेड जो वॉल्यूम का जो डिस्कशन है वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 25 लाख के वॉल्यूम आपको देखने को नजर आएगी, जो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम भी देखने को मिली है। इसके अलावा आज यहाँ पे फिर से बी सेक्शन पे कारोबार होता हुआ नजर आना स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि लास्ट टाइम कंपनी ने अपडेट साझा कर दिया था कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड। पर यहाँ पे देख सकते हैं कि वारी एनर्जी ने ऊर्जा भंडारण सहायक कंपनी में 10.07% की हिस्सेदारी के बिक्री के लिए समझौता किया है। तो वारी एनर्जी ने अभी के टाइम सहायक कंपनी वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में और निवेशकों के साथ शेयर सब्सक्रिप्शन से शेयरधारिता समझौता किया है। इस सौदे में व्यवसाय विस्तार के लिए निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 10.7% जो शेयर पूंजी की पेशकश शामिल है, और लेनदेन के बाद वारी एनर्जी की सहायक कंपनी बनी रहेगी। कंपनी वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों की संभावित अंतरिम लाभांश पर भी चर्चा के लिए 16 अक्टूबर 2025 को एक बोर्ड बैठक निर्धारित करने वाली है। 1 अक्टूबर 2025 से दूसरी तिमाही के परिणामों की घोषणा के लिए एक यहाँ पे जो 48 घंटों तक जो ट्रेडिंग विंडो भी ऑलरेडी क्लोज हो चुकी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट साझा देखने को मिला था। पर यहाँ
पे कंपनी की जो प्रभावित हिस्सेदारी रहने वाली है प्रस्तावित, वो 10% से ऊपर रहने वाली है और जो विधि रहने वाली है इक्विटी शेयरों का निजी प्लेसमेंट रहने वाला है और उद्देश्य बिग टाइम व्यावसायिक विस्तार के लिए बना हुआ है। तो अब कंपनी के नंबर से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात करें, तो कंपनी के नंबर से रिलेटेड अपडेट आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं कि कंपनी के जो नंबर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो उसके लिए कंपनी ने अपडेट साझा कर दी है कि कंपनी इस रिजल्ट के लिए जो डिविडेंड भी इंटरम डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करने जा रही है, जिसके लिए अगर हम बात करें तो कंपनी के जो नंबर्स की जो डेट है वो 16 अक्टूबर रहने वाली है। तो 16 अक्टूबर को कंपनी की जो बोर्ड बैठक होने वाली है, तो इस इंटरम डिविडेंड में क्या आउटलुक रह सकती है, वो अभी तक यहाँ पे खासकर अगर देखा जाए तो ₹5 से लेकर लगभग ₹13 तक का जो डिविडेंड है वो इस रिजल्ट के दौरान नज़र आ सकता है। ये आउटलुक के तौर पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के एसएसपी से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो कंपनी की यहाँ पे एसएसपी ऑलरेडी आउट हो चुकी है और एसएसपी में देखने को मिला है कि प्रमोटर्स यहाँ पे हल्के से भागते हुए नज़र आए हैं, जबकि एफआई वालों का जो इनकम जो है, सॉरी, जो डेटाबेस है वो इम्प्रूव होता हुआ यहाँ पे नज़र आ चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एफआई वाले 6.35% यहाँ पे अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करते हुए नज़र आए हैं। जबकि आपको देखने को मिलेगा कि फिर टीआई वाले डाउन हुए हैं, पब्लिक यहाँ पे डाउन हुई है, और फिर भी कंपनी के लिए जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट है वो काफ़ी बढ़िया देखने को नज़र आया है। तो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है कंपनी में। अगर एफआई वापस इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब अभी के टाइम फिर से एक अच्छा जो ट्रस्ट है वो भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के नंबर्स की डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी है। अभी के टाइम कंपनी के ऊपर लास्ट टाइम जो एलिगेशन लगे थे जांच एजेंसी, अमेरिका की जांच एजेंसी के द्वारा, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिली। जबकि यहाँ पे वारी एनर्जी का टेक्निकली डेटा में ये देखने को मिल रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे टेक्निकली डेटा को और यहाँ पे कवर अगर करें, तो यहाँ पे आपको आरएसआई इंडिकेटर वगैरह भी काफ़ी अच्छे इंप्रूव होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आरएसआई इंडिकेटर का टेक्निकली डेटा है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। 200 दिन का मूविंग एवरेज भी काफ़ी तेज़ी से अच्छा कारोबार करता हुआ आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह की एनालाइज अगर यहाँ पे देखेंगे, तो आपको चीज़ों में काफ़ी बड़े बदलाव नज़र आने की जो आशंका है, संभावनाएं है, वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे कंपेरिजन से रिलेटेड यहाँ पे देखा जाए, नंबर्स के प्रॉफिट से रिलेटेड अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपको जैसा कि देखने को मिल रहा है कि कंपनी के लास्ट टाइम भी सेल इंप्रूव होती हुई नज़र आई थी, और कंपनी की जैसा कि नंबर्स में भी जो प्रॉफिट का जंप देखने को मिला था, तो इस बार का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट यहाँ पे 1000 करोड़ से ऊपर का जाता हुआ नज़र आ सकता है। और निवेशकों का जो ट्रस्ट है वो एज इट इज़ फिर कंपनी यहाँ पे बरकरार रख सकती है, क्योंकि अभी एक बार फिर से कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,01,98 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है। तो कंपनी के रिकॉर्ड बनते हुए नजर आए। तो काफ़ी चीज़ें जो थी वो यहाँ पे चेंज होती हुई नजर आई है। काफ़ी बड़े बदलाव आपको देखने को इस नंबर में नजर आने वाले हैं। और कंपनी का जो सबसे ज़्यादा जो निवेशकों का जो एक ही चीज़ का जो क्वेश्चन था, जो सवाल था कि कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही, कंपनी एक बड़ा प्रॉफिट बुक कर रही है, उसके बावजूद भी निवेशकों का जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल कायम नहीं कर रही है। तो वो इस रिजल्ट के दौरान यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे निवेशकों के लिए जो है, कंपनी ने अपने मुंह से जवाब ना देकर कंपनी ने डिविडेंड देकर ये जवाब दे दिया कि कंपनी डिविडेंड देने के लिए भी कैपेबल रहती है, और वो एक बार फिर से यहाँ पे देने जा रही है। तो ये एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का बनता हुआ नजर आने वाला है। रही बात दोस्तों आने वाले बजट के लिए, तो बजट के पहले कंपनी के Q3 के नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।